श्री हरि गोकुल का आनंद। नंद बाबा का आंगन दो दो शिशुओं की किलकारियों से चहक उठा था। मैया यशोदा का सांवला सलोना और माता रोहिणी का कर्पूर गौर शिशु। एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए। उन्होंने दोनों शिशुओं का नामकरण किया। रोहिणी नंदन बलराम हुए और यशोदा के लाल श्री कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने बता दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बलराम यदि शेषा अवतार है तो श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परब्रह्मा है। धरती से दुष्टों का बोझ उतारने के लिए ही उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। गोकुल का आनंद बढ़ाते हुए दोनों शिशु बड़े होने लगे। उनकी नटखट शरारतें सबका मन मोह लेती। नंद बाबा के आंगन में वे कभी घुटनों के बल चलते हैं तो कभी माताओं की गोद में बैठने के लिए मचल पड़ते हैं। कभी आपस में लड़ बैठते हैं तो कभी परस्पर दुलार भी दिखाने लगते हैं। श्री कृष्ण की चंचलता देखकर स्वयं चंचलता भी लज्जित हो जाती है। अपनी परछाई मणिमय आंगन में देखकर वे उसे पकड़ने के लिए आतुर होते हैं और असफल होने पर ठुनकने लगते हैं। आकाश में उगे हुए चंद्रमा को देखकर खिलौना समझ मैया उसे लाने से जिद करते हैं और जिद पूरी न होने पर रोने लगते हैं। मैया यशोदा को परात में पानी भरकर आंगन में रखना पड़ता है और उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ही बालक श्री कृष्ण को कुछ संतोष होता है। गोकुल निवासी गोप गोपियों की भीड़ नंद बाबा के भवन में अकारण भी जुटी रहती है। केवल श्याम सुंदर श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए उन्हें अपने घर की सुध बुध बिसर गई है। वैसे भी जिस रूप की छटा बड़े बड़े देवताओं, योगियों, मुनियों तक को अभिभूत कर देती है, उससे साधारण गोप गोपियाँ कैसे मंत्रमुग्ध न हो। आज तो महादेव शंकर भी प्रभु के बाल रूप की झलक प्राप्त करने गोकुल में नंद बाबा के द्वार आ पहुँचे। गोकुल की आनंद की सीमा कहाँ। उखल बंधन। श्री कृष्ण बलराम अब चलना फिरना सीख चुके थे। नंद बाबा के आंगन से बाहर निकलकर अब वे गोकुल की गलियों में घूमने लगे थे। ग्वाल बालकों के साथ खेलना कूदना और उधम मचाना उनकी दिनचर्या बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण की शैतानियाँ गोकुल वासियों के मनोरंजन का साधन बनी हुई थी। प्रभु माखन प्रेमी थे। घर में माखन की कमी थी भी नहीं, किंतु प्रभु को तो अपनी लीलाओं से भक्तजनों को सुख पहुंचाना ही चिर इष्ट रहा है। अतः वे माखन चोर बन बैठे। साथी ग्वाल बालकों को लेकर वे किसी भी गोप के घर जा धमकते, खुद माखन खाते, साथियों को खिलाते और बचे हुए माखन को इधर उधर बिखेर भी देते। गोपियाँ मन ही मन यही चाहती हुई थीं कि नटखट श्याम किसी भी बहाने उनके यहाँ आकर, किंतु दिखावे के लिए वे उनको डांटती धमकाती थी। उल्हाना लेकर मैया यशोदा के पास भी पहुँच जाती। यह बात अलग की थी कि जब कभी मैया यशोदा श्री कृष्ण को दंड देने के लिए उद्यत होती तो तत्काल वे उनको निहोरा करने लगती। वस्तुतः मन से तो वे श्याम सुंदर की भक्ति ही थी। एक दिन नटखट श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आकर माता यशोदा ने उन्हें उखल में रस्सी से बांध दिया। प्रभु को तो इसी बहाने किसी का उद्धार करना था। उखल को आड़ा करके उन्होंने गिरा लिया और उसे घसीटते हुए इधर उधर चले जिधर अर्जुन के दो वृक्ष आपस में सटे खड़े थे। प्रभु ने स्वयं उन वृक्षों को बीच से निकलकर जैसे ही उखल को खींचा, दोनों वृक्ष
अर्रा कर धरती पर गिर। वसुतः वे दोनों यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव थे, जो देव ऋषि नारद के शापवश वृक्ष बन गए थे। प्रभु की स्तुति करके दोनों अपने लोक चले गए। माता यशोदा तो यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने दौड़कर अपने लाल को गले लगा लिया। कालिय मर्दन। गोकुल में आए दिन होने वाले उत्पातों से भयभीत होकर गोपों सहित नंद बाबा ने वृंदावन जाकर बसने का निर्णय ले लिया। फिर एक दिन सारा ब्रजमंडल यमुना पार करके वृंदावन आकर बस गए। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे 5 वर्ष हो चले थे। बड़े भैया बलराम जी और अन्य ग्वाल बालों के साथ अब वे भी गायों को चराने जाने लगे। कंस के दुष्ट सेवकों ने यहाँ भी श्री कृष्ण का पीछा किया। वत्सासुर बछड़े का रूप धारण कर एक दिन उन गायों के झुंड में आ मिला, जिन्हें प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ चरा रहे थे। उनकी कुत्सित चाल भला सर्वेश्वर से कैसे छिपती। दोनों पिछले पैरों को पकड़कर प्रभु ने उसे हवा में घुमाया और एक वृक्ष की जड़ पर पटक दिया। वत्सासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। इसी प्रकार वकासुर, व्योमासुर तथा अघासुर आदि का भी बालक श्री कृष्ण ने देखते देखते संहार कर दिया। वो बालकों की श्रद्धा अपने इस अद्भुत पराक्रमी मित्र के प्रति और बढ़ गई थी। लोक पितामह ब्रह्मा ने एक बार फिर प्रभु की परीक्षा लेने के लिए सभी गाय बछड़ों और गो बालकों को चुरा लिया। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने स्वयं ही गायों, बछड़ों और गो बालकों का रूप धारण कर लिया। 1 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी अपनी भूल के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आए। ग्वाल बालों तथा गायों बछड़ों को लौटाकर प्रभु की स्तुति करते हुए अपने लोक चले गए। यमुना नदी में कालिय नामक एक विषैला सर्प रहता था। उसके विष के प्रभाव से वह हृदय जहाँ कालिय रहता था अत्यंत विषैला हो गया था। उस हृदय का जल सबके लिए उपयोगी हो सके, इस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण एक दिन उसमें कूद पड़े। कालिय के शताधिक फड़ों को उन्होंने कुचल दिया। उसकी पत्नियों की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर प्रभु ने उसे यमुना छोड़कर समुद्र में चले जाने का आदेश दे दिया। गोवर्धन धारण। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को देखकर समस्त गोपों को यह विश्वास तो हो ही गया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। अब उनकी प्रत्येक बातों का वे सम्मान करने लगे थे। देवराज इंद्र के पूजन की परंपरा वर्षों से ब्रजमंडल में चली आ रही थी। इस वर्ष भी इंद्र पूजन की तैयारियां होने लगी। प्रभु द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर नंद बाबा ने अपनी ओर से उन्हें इस पारंपरिक पूजन का महत्व बताने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, गोवर्धन पर्वत की हरी हरी घासों को खाकर हमारी गौएं तृप्त होती हैं। उन गौओं से प्राप्त दूध, दही, माखन आदि से हमारा पोषण होता है। इसलिए हम सबकी असली देवता तो पर्वतराज गोवर्धन ही है। पूजन भी हम सबको इन्हीं का करना चाहिए। प्रभु के प्रस्ताव का सबने समर्थन किया। देवराज इंद्र के लिए जुटाई गई पूजन सामग्रियां गिरिवर गोवर्धन को अर्पित की जाने लगीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गोवर्धन का साकार रूप धारण कर नैवेद्य भोग लगाया, किंतु सब यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने प्रलयंकर बादलों को बुलाकर समूचे से ब्रजमंडल को ही जलमग्न करने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। स्वयं भी ऐरावत पर सवार होकर देवराज इंद्र वृंदावन निवासियों पर वज्रघात करने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। इंद्र की धृष्टता देख देवदेव श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और समस्त गोप गायों, बछड़ों तथा सामान सहित उस पर्वत के नीचे संरक्षित हो गए। 7 दिनों तक प्रलयकारी वृष्टि होती रही।
किंतु ब्रजमंडल का बाल भी बांका ना हुआ। इंद्र का गर्व दूर हुआ। प्रभु के चरणों में गिरकर उन्होंने क्षमा याचना की। कामधेनु के दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक कर देवराज ने उन्हें गोविंद की उपाधि दी और अपने लोक चले गए। मथुरा गमन। भक्तजनों को सब प्रकार से आनंदित करना भगवान के अवतार का प्रमुख उद्देश्य है। वृंदावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण इसी उद्देश्य को चरितार्थ कर रहे थे। उनकी मुरली जैसे ही बजती जड़ चेतन सभी उसकी मधुर धुनियों में तन्मय हो जाया करते थे। गोपियाँ तो गेह की भी सुध भुला बैठी थीं। भगवान के प्रति प्रेम की तन्मयता से उनमें भी श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूपा जगत जननी श्री राधा के प्रेम का क्या कहना। वृंदावन में अहरनिश प्रभु की रासलीला चलने लगी थी। उधर एक एक करके अपने सभी सेवकों की मृत्यु का समाचार सुनकर आताताई कंस बौखला उठा था। भगवान की प्रेरणा से देव ऋषि नारद ने उसे बता दिया कि नंद यशोदा के घर में पल रहे श्री कृष्ण ही देवकी के 8वें पुत्र हैं। अब तो कंस की उद्विग्नता चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने वसुदेव देवकी को पुनः कारागार में डाल दिया और धनुष यज्ञ के बहाने अक्रूर जी को वृंदावन इस उद्देश्य से भेजा कि वे जाकर समूचे ब्रजवासियों को सहित बलराम श्री कृष्ण को मथुरा ले आए। किसी भी तरह श्री कृष्ण को मार डालना कंस का कलुषित उद्देश्य था। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। प्रभु दर्शन की इच्छा से वे वृंदावन पहुँचे। बाबा आनंद से उन्होंने कंस की राजाज्ञा सुनाई। श्री कृष्ण भी उन्होंने सब कुछ बता दिया। दुष्ट कंस के संहार में अब विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने मथुरा चलने का निश्चय किया। विरह की संभावना से मैया यशोदा और जगत जननी राधा सहित सारी गोपियाँ व्याकुल हो गई। फिर से मिलने का मधुर आश्वासन देकर भैया बलराम के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के रथ पर सवार हो गए। नंद बाबा तथा सारे गोप अपने अपने साधनों से मथुरा की ओर चल पड़े। यमुना के जल में स्नान करते समय अक्रूर जी को भगवान ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। अक्रूर जी कृतार्थ हो गए। शाम होते होते प्रभु समाज सहित मथुरा पहुँच गए। नगर के बाहर एक रमणीय उपवन देखकर डेरा डाला गया। कंसवध। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण भैया बलराम और सखाओं सहित नगर भ्रमण के लिए निकले। कंस का एक धोबी रास्ते में मिला। धुले कपड़े लेकर वह राज दरबार की ओर जा रहा था। श्री कृष्ण ने उससे अपने लिए तथा अन्य ग्वाल बालकों के लिए कपड़ों की मांग की। धोबी दुष्ट तथा घमंडी था। उसने इनकार तो किया ही, भगवान ने कुछ अपशब्द भी कहा। हथेली के एक ही प्रहार से प्रभु ने उसका काम तमाम कर दिया। उसके साथ अन्य धोबी अपने अपने कपड़ों का गट्ठर छोड़ भाग खड़े हुए। सखाओं सहित श्री कृष्ण ने इच्छा अनुसार वस्त्रों को धारण कर लिया। एक भक्त दर्जी ने काट छाँट करके कपड़ों को बलराम के अनुरूप बना दिया। रास्ते में ही एक माली पर सुमनोपहार तथा दासी कुब्जा के अंग राग को प्रभु ने स्वीकार किया। कुब्जा का कुब्जत्व दूर कर प्रभु ने उसे सुंदर युवती बना दिया। कंस के रंग मंडप में एक विशाल धनुष रखा था। रचकों को देखते देखते वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने वह धनुष तोड़ डाला। यह सुनकर कंस बौखला उठा। दूसरे दिन श्री कृष्ण को मार डालने के लिए उसने दंगल का आयोजन किया। भैया बलराम के साथ प्रभु वहां पहुँचे। प्रवेश द्वार पर ही कंस ने कुवलिया पीठ नामक हाथी को खड़ा कराया था। महावत सहित कुवलिया पीठ को दोनों भाइयों ने मार डाला। अखाड़े में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण चारूढ़ से भिड़े और बलराम जी मुष्टिक से। पलक झपकते ही चारूढ़ और मुष्टिक की यह लीला समाप्त हो गई। अब तो कंस पागलों के समान चीख पड़ा, अरे मारो इन दोनों लड़कों को, नंद को कैद कर लो, वसुदेव को भी मार डालो। किंतु कहाँ कौन सुनता था।
वहाँ भगवान श्री कृष्ण उछलकर कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और उसका केस पकड़कर उन्होंने उसे धरती पर पटक दिया। स्वयं भी वे उसके ऊपर कूद गए। कंस का अंत हो गया। वसुदेव देवकी का और उग्रसेन को प्रभु ने कारागार से मुक्त कर दिया। जय जय श्री राधे।